द्वारका सेक्टर 3 स्थित मधु विहार के सोलंकी मार्केट के प्रधान सभागार में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती श्रद्धा, सम्मान और गरिमा में वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों, आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और बाजार संघ के सदस्यों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। मुख्य अतिथि पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने नेताजी के अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। एडवोकेट राकेश कुमार ने युवाओं और बच्चों को नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम में ब्रजेश सोमवंशी, सतीश जैन, हरिश्चंद्र राय, प्रेम प्रभाकर और अरुण ठाकुर सहित अनेक वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आयोजन के संयोजक रणबीर सोलंकी ने कहा कि आज के समय में नेताजी के विचार और आदर्श पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिन्हें अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम देशभक्ति के नारों और नेताजी के आदर्शों के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। जी, क्या कहना चाहते हैं? आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं सुभाष चंद्र नेताजी को। भाई, आज जो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल की भांति पालम विधानसभा मधु विहार वार्ड के अंदर मनाया जाता है, जिसके अंदर सभी क्षेत्रवासी के आरडब्ल्यू के प्रधान, मेंबर्स, गणमान्य लोग उपस्थित होते हैं और यही हमें प्रेरणा मिलती है सुभाष चंद्र बोस की जयंती से। भाई, अच्छे कार्य करो। जिन्होंने देशभक्ति जिनके अंदर फूट फूट के भरी है, नेता सुभाष चंद्र बोस हो गए, शहीद भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद है, इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने देश हित में अपनी कुर्बानियां दी है, निस्वार्थ भाव से दी है। और आज आप भी जानते हो, भारतीयों का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है, एक चोला पहनते हैं देशभक्ति का, लेकिन देशभक्ति उनके कहीं कोसों दूर है। तो आज निस्वार्थ भाव से जितने आरडब्ल्यू के प्रधान होते हैं इकट्ठा होते हैं और जो भी इनके मार्गदर्शन पे युवाओं को आगे अगर बढ़ाते हैं, उनको मार्गदर्शन कराते हैं और यही चाहते हैं जो इनकी कुर्बानियां वेस्ट ना जाए। इनका सपना था, जय हिंद का जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नहीं था खून का मतलब खून निकलवाते थे, यानी कि एकता दो, जिससे हम देश को आजाद कराएं और उसके अंदर भारत में खुशहाली हो और जो सोने की चिड़िया कहलाए। जी प्रधान जी, क्या लगता है कि भारत आज किस उसमें जकड़ रहा है और कौन करा सकता है आजाद? आज अगर सही पूछो ना, भारत अगर भ्रष्टाचार ने जकड़ा हुआ है, जातिवाद ने जकड़ा हुआ है, हिंदू मुसलमान के उसने जकड़ा हुआ है। अगर नहीं तो इंसानियत जगाओ और विकास कराओ। अगर मैं मान लूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, वो किसी भी पार्टी का, उसको जेल में डालो, लेकिन तेरी पार्टी के भी भ्रष्ट है तो उनको भी जेल में डाल, तो मैं उसको सम्मानित बोलूंगा। अब ये वास्तव में देश हित का इंसान है। आज राजनीति का स्तर वास्तव में इतना गिर चुका है, अब वे खाली पैसे को देखते हैं। नहीं तो आज निगाह मारो, दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली क्यों नरक बनी हुई है? स्वार्थी अधिकारियों और स्वार्थी नेताओं की वजह से आज ये नरक बना हुआ है। नहीं तो आपके सामने आपने समय समय पर, सबसे पहले मैं आपके चैनलों का धन्यवाद क्यों देता हूँ, आप निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हो, चाहे वो सीवर की हो, पानी की हो। और ये देखो, आप मधु विहार के बस स्टैंड पर दो सांसदों ने उद्घाटन किया था, लगभग 4 साल पहले किया होगा, 5 साल निकल जाएंगे, 3-4 साल पहले किया था। और इसकी मेंटेनेंस दोबारा फिर करोड़ों में जाएगी, और जबकि 3 दिन नहीं चली है। दूसरा, ये पालम ड्रेन आपके सामने होगा, समय समय पर आप लोगों ने आवाज उठाई है, काम जब शुरू हो जाता है, लेकिन फिर तीसरे दिन अगर जो सीवरों का पानी जाता, जो कि खरबों रुपया अगर जमुना की सफाई के लिए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के स्वार्थी अधिकारी इसके अंदर सीवर का पानी डाल रहे हैं। फ्लड विभाग वालों की बात करोगे, कई साल पहले जो सड़क बनाई थी, 1 साल बाद वो टूट की, बाउंड्री मौके पे है नहीं।
और पोल जनता के कहने से, RW के कहने से पोल खड़े कर दिए, 2 साल हो गए, वे टेढ़े मेढ़े पड़े हैं। तो भ्रष्टाचार ने विकास को जकड़ रखा है। ये देश भारत की सोने की चिड़िया थी, लेकिन अब तो नाम की है, अब तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। प्रधान जी, जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज? मैं अपने जितने भी भाई हैं, हमारे देश के युवा, हमारे बुजुर्ग हैं, आओ मिलकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमें प्रेरणा ले और भ्रष्टाचारियों का समाप्त करना, जातिवाद से, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और स्वार्थ पैसे के लालच से ऊपर उठ के हम वो काम करें, इंसानियत जगाए और विकास कराए और फिर से भारत को सोने की चिड़िया कहलाई जाए, वो कदम उठाए। जय हिंद, जय भारत। जी प्रधान जी, आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर क्या कहना चाहते हैं? और हर साल जो है रणबीर जी इस तरीके से प्रोग्राम करते आ रहे हैं। देखिए, मधु विहार के अंदर हर वर्ष जो है यहाँ के RWA के अध्यक्ष रणबीर सोलंकी जी और समस्त जो RWA के पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से हर वर्ष यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती पर उनको याद किया जाता है। और आज भी इसी कड़ी में एक बहुत ही भव्य और अच्छा कार्यक्रम हुआ। और नेताजी हम सब के आदर्श हैं, और खास तौर पर युवा साथियों के। और मैंने यहाँ से भी ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि युवा साथियों को आधुनिकरण के जीवन से निकलकर कहीं ना कहीं अपने जो पूर्वज हैं या जो हमारे महान विभूति हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उनको हमेशा याद करना चाहिए और उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके जो संकल्प है उनको पूरा करना चाहिए। और हम सब ने संकल्प लिया कि अगली बार बड़ी संख्या में यहाँ पर भी और पूरी दिल्ली के अंदर नौजवान साथियों को जोड़कर एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और उसके यहाँ पर मधु विहार के अंदर पूरी यात्रा भी निकाली जाएगी। तो नेताजी हमेशा हम सब के लिए प्रेरणादायक है और प्रेरणा स्रोत है और वो हमेशा रहेंगे। प्रधान जी, एक सवाल है, जिस तरह की सोच रही है सुभाष चंद्र बोस की, जो हमने पढ़ा है या जो लोग बताते हैं, आज के दौर में उस स्थिति को या उस तरह से जवाब दिया जा सकता है क्या? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गरम दल के नेता रहे हैं, कभी बर्दाश्त नहीं किया, हमेशा टिट फॉर टैट रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। क्या आज के दौर में इस तरह की स्थितियों को पैदा किया जा सकता है या जवाब दिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। जहां अन्याय की बात हो और अगर कोई बात आपके आसानी से सहज तरीके से कोई नहीं मान रहा हो तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना बिल्कुल ठीक है। और खास तौर पर यहाँ व्यक्तिगत जवाब नहीं है, यहाँ पर देश हित की बात है, यहाँ पर समाज के हित की बात है। और जब समाज और देश हित की बात होती है तो वहां पर नरम दल और गरम दल नहीं देखा जाता, वहां पर देश सर्वप्रिय होता है। और जो दुश्मन जैसी भाषा में सीखना चाहता है उसको वैसी भाषा में सिखाना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे हमारे पड़ोसी राज्य हो, जो भी हो दुश्मन। मेरा कहने का तात्पर्य जहां देश की बात आती है वहां पर नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। कृष्ण कुमार, नागेश जी क्या कहना चाहते हैं आज स्वतंत्रता सेनानी के? देखिए, आज नेताजी की 129वीं जयंती पर हर साल की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय युवा चेतना मंच की ओर से बहुत सुंदर कार्यक्रम किया गया। इसमें पूरी दिल्ली से अलग अलग सम्मानित लोग पहुंचे। बस यहाँ पर आज एक ही संदेश दिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता के सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे। उन्होंने जो देश के लिए किया, जो आजादी के लिए किया, उसको ये देश, ये दुनिया कभी भूल नहीं सकती। और हम सभी सामाजिक लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में युवाओं को जागरूक करेंगे और आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो घर के छोटे बच्चे हैं, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी के बारे में बताया जाएगा। और हर एक समाज सेवी अपने घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की किताब लाकर बच्चों को पढ़ने के लिए देगा।